Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. चैप्टर नेम है जो हमारी सीरीज चल रही है चैप्टर की फॉरेन एक्सचेंज रेट. हम उसी को आगे आज कंटिन्यू करेंगे. तो देखते हैं क्या करते हैं. अभी तक बेटे हम डिटेल में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हम डिस्कस कर चुके हैं. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है वो आता है डिफरेंस का. ये मैं आपको डिफरेंस करवा रही हूँ फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में. ये करवा रही हूँ कि अगर आपको MCQs में या वन मार्क क्वेश्चन में अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सको. इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करो. आप देखो, जैसे मैंने आपको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है. जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वो उसमें क्या होता है, वो उसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन डिटरमिन करता है. उसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है ये गवर्नमेंट डिटरमिन करती है या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री डिटरमिन करता है. जो गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री डिटरमाइन करेगा वो हमेशा हमारा फिक्स्ड होगा, वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगा. ठीक है. और जो फ्लेक्सिबल होगा वो मैंने आपको किससे समझाया था, आपको मैंने लॉ ऑफ डिमांड से समझाया था. जैसे कॉमोडिटीज़ के जो प्राइसेस हैं वो किसके ऊपर बेस होते हैं, वो इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इन द सेम वे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट जो हमारी डिपेंड होगी वो किसके साथ डिटरमिन होगी, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट. ठीक है. फ्लेक्सिबल में चेंज होती है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, रेट आपका चेंज होगा ही होगा, राइट. और फिक्स्ड में आपका फिक्स रहेगा जो आपका गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी. पहला डिफरेंस का बेसिस ये था. सेकेंड पे चलो, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है पहले हम उसकी बात करते हैं. चेंजेस इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ एक्सचेंज आर प्लान्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. जो मैंने आपको पहले बताया वही चीज़ है, बट ये दूसरे फॉर्म में आया गया है कि जो भी चेंजेस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में आएंगी वो सारी की सारी कौन करेगा, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो चेंजेस किसके थ्रू होंगी, वो तो आपकी मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेगी. डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो चेंजेस इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज थ्रू आर लिंक्ड to the changes in the market forces of demand and supply. ठीक है. then comes fixed exchange rate. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में हमारा क्या होता है, उसमें डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन होता है. डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन क्यों होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट अबव द इक्विलिब्रियम रेट या बिलो द इक्विलिब्रियम रेट जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है आपका फिक्स कर देती है, इसलिए उसमें डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन होता है. और जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होता है. वो क्यों होता है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली ऊपर डिपेंड करेगा. अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो क्या होगा, आपकी डिमांड ज़्यादा होने के कारण आपकी करंट डोमेस्टिक कंट्री की जो आपकी करेंसी है उसकी डेप्रिसिएशन होगी. अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो आपकी एप्रिसिएशन होगी. ऐसे ही फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है, डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन होता है. और एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हमारी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होती है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में टू मेंटेन फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज एट अ पर्टिकुलर लेवल. हमें क्या गवर्नमेंट का क्या एम होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको स्टेबल करके रखे, फिक्स करके रखें वो पर्टिकुलर लेवल के लिए. तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा स्टॉक फॉरेन एक्सचेंज का अपने पास रखना पड़ेगा ताकि वो अपने जो मैनेज फ्लोटिंग जो मैंने आपको समझाया था उसके हिसाब से वो रेट वहीं पे सेट रहे ताकि वो इजीली फॉरेन से जो आपकी फॉरेन करेंसी वो परचेज या सेल करे RBI सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री या गवर्नमेंट, सो एज टू मेंटेन द फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज. बट
जो आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसमें आपको कोई भी फॉरेन एसेट्स को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फॉरेन करेंसी को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये तो अपने आप ही सेट होना डिपेंड्स अपॉन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में स्पेकुलेशन बहुत कम होती है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में स्पेकुलेशन बहुत हाई होती है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में स्पेकुलेशन क्यों कम होती है? क्योंकि वो एक फिक्स्ड रेट आपका गवर्नमेंट ने सेट कर दिया है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में कुछ चेंज होगा तब वो थोड़े से चांसेस हो जाते हैं स्पेकुलेशन के, अदरवाइज नहीं होते हैं। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वो तो आपका अनप्रडिक्टेबल है ना, अगर आपकी डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा आपका फॉरेन करेंसी का किस हिसाब से रेट आपने मैनेज करना है। ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंस है आपका दोनों फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। This is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.